हाँ जी, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में दो केसेस अपने कवर हो गए थे। पहला केस हमने किया था जहां नई फर्म की कैपिटल एक फिक्स करके रख देते हैं वो, जो कि न्यू पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट विल बी टू बैलेंस कैरिड डाउन, और बैलेंस हुई टू कैश बाय कैश टू करंट बाय। 6 के 6 केसेस में यही वर्डिंग बोलूंगा लास्ट में तो मैं, ठीक। दूसरे केस में कैपिटल कहां से आई थी, वर्डिंग लिखी थी रिमेनिंग या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हम तो अपनी कैपिटल को किस में बांटेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो जो पार्टनर रह गए थे, न्यू पार्टनर कहने का मतलब जो है, वो पहले अपनी कैपिटल निकाल लेंगे, बट ऊपर नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, वर्किंग। मैं जैसे सुना रहा हूं तुम ऐसे ही सुनाओगे मेरे को केसेस, और केसेस मैं नहीं पूछूंगा हाँ जी बच्चे इस केस में क्या करते हैं, तो अपने आप क्या बोलना सर, पहला केस होता है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फिक्स रुपीज इतनी, सर जो वो फिक्स कैपिटल दे रखी होती है टोटल, उसको दोनों न्यू पार्टनर्स में बांट देते हैं न्यू रेशियो में, दैट विल बी टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस विल बी टू कैश बाय कैश या टू करंट बाय करंट। एक बच्चे से मैंने पूछ लेना हाँ जी वो कैश का क्या करेंगे, सर जो क्रेडिट साइड वाला कैश होगा वो बैलेंस शीट में कैश में प्लस हो जाएगा और डेबिट वाला कैश में से माइनस, और सर अगर करंट अकाउंट आता है तो इस साइड वाला डेबिट वाला करंट आप लाइबिलिटी में उतार देना और क्रेडिट वाला एसेट साइड। समझ आ गई बात ये। फिर उसके बाद केसेस अपने बताने स्टार्ट कर दोगे। तो सेकंड केस क्या था, सेकंड केस सर, सेकंड केस में होता है कि कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं अपनी कैपिटल को इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर उन दोनों की कैपिटल्स निकाल लेंगे हम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, बट वो लिखेंगे हम वर्किंग नोट में। उन दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, और इसको किस में बांटेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। वो बनेंगे सर हमारे एक्चुअल में टू बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद की वर्डिंग फिर से सेम, सर बैलेंसिंग फिगर आएगी टू कैश या टू करंट एज पर दी क्वेश्चन, और कुछ ना लिखा होगा तो हम एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करेंगे। समझ गए, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगी राजे। वर्डिंग, वर्डिंग अगर है भी तो वर्डिंग है, कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट लगता है तो नहीं, मेरे को साथ ही साथ मैसेज करके पूछेगी सर इस पॉइंट में क्या करना है, ताकि हम रुके ना राजे वहाँ पर। ऑन द स्पॉट शायद मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट थोड़ी देर बाद किसी टाइम तो करूँगा ना, तो अपने डाउट आते हैं तो मैसेज जरूर करो। क्लियर। हाँ जी, थर्ड केस राइट डाउन। थर्ड केस क्या कह रहे हैं, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी रिमेन सेम, बी रिमेन सेम एज बिफोर। मैं बार बार बोल रहा हूँ अकाउंट्स में सुनाना स्टार्ट कर दो पहले तो अकाउंट्स को, ठीक है। अगर सुनाना स्टार्ट कर दोगे ना कि हाँ भी एक एक केसेस अपने आप सुना सकते हो, मैं सही बोल रहा हूँ कि तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट रह जाएगा, बाकी नहीं कुछ भी रहता होगा। क्लियर। अब रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं, मैं एक एक जनरली पूछना स्टार्ट कर दूँ, हाँ जी बच्चे इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। अगर मैं सिंपल बोल दूँ बच्चे स्टॉक दे रखे है कुछ भी, और अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10%, तो सर हम उसकी वैल्यू 100 बाय, अंडर वैल्यूड बोला मैंने, तो इंटू 100 बाय 90 कर देंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना रह गया, कैलकुलेशन ही रहेगी ना। समझ गए बात बिल्कुल, तो कॉन्सेप्ट तो आ गया तुम्हें करना। चलिए, तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी रिमेन सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जो जो केसेस मैं लिखाता जा रहा हूं, आप सब बच्चों के पास कॉन्सेप्ट्स बुकलेट में ये सारे केसेस गिवन है। क्लियर। कैपिटल, और या फिर एक अपनी नोटबुक लगा लो राजे, उसमें जो हम जैसे ओरली में बोल रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार अपने आप लिखो, बल्कि अपनी वर्डिंग में उस तरीके से, ठीक है। एक दो कलर्ड पेन यूज़ करके उसमें, ताकि वो हमें याद भी रहे एक एक चीज़। चलिए, तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, नई फर्म की कैपिटल सेम रहेगी, कौन सी, जो पार्टनर के रिटायर होने से पहले थी। तो इसमें क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने क्या बनाना है बच्चे, नॉर्मल डिफरेंसेस तुम अपने आप समझो। तीनों केसेस में क्या था, पहले केस में नई फर्म की कैपिटल सेट थी, दूसरे में कहा था दोनों पार्टनर अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटेंगे। इसमें क्या कहा है, नई फर्म की कैपिटल सेम रहेगी जो रिटायर होने से पहले कैपिटल थी। वो बताऊंगा कौन सी वाली की बात कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट टाइम करवा रहा हूं मैं, इस बार की केस समझाकर फिर क्वेश्चन करा रहा हूं, नहीं तो हमेशा पहले सारे केसेस करवाकर फिर क्वेश्चंस करवाता था। नाउ ए बी सी, सबसे पहले आपने क्या लिखी, कैपिटल, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लो कैपिटल दी हुई है 30,
20 एंड 10। हाँ जी, बाकी चीज़ें बोलते चलो फटाफट। फिर क्या आता था? जनरल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिटायरमेंट मान ली हमने हुई है बी की, तो गुडविल की 99% एंट्री क्या थी? ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। जितनी बी की गुडविल दोनों दे देंगे कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो। डेबिट में कौन कौन? फटाफट बोला करो। ए और सी में नाम क्या लिखेंगे? टू बी। क्रेडिट में कौन? नाम क्या लिखेंगे? बाय ए बाय बी के अकाउंट में। नेहा की अब तक मैंने फिर से कुछ नहीं। रिटायर कौन हो रहा है? जो पार्टनर रिटायर हुआ, कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट किस में डालेंगे उसका बैलेंस? इन हिज लोन अकाउंट। नेहा किया कुछ? अब क्या निकालनी है हमने? ए और सी की बैलेंस कैरिड, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में कहाँ जाना पड़ेगा? पहले वर्किंग नोट्स में। दोबारा वर्डिंग पढ़ो और बताओ क्या लिखा है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। शगुन के क्वेश्चन नहीं जो दिए थे मैंने होमवर्क, करेंगे नहीं ट्राई? देखने मैंने नोटबुक, इसी नोटबुक में हो। हाँ, वो तो छुपा के रख रखी होगी, दिखानी नहीं हो तो किसी को। ये बच्चे होता है, मुझे पता है। वो डाइनिंग टेबल पे रहेगी होगी। एक बच्चे ने ऐसी बोली थी क्लास में, वो कहता है सर डाइनिंग टेबल पे रहेगी। दूसरा उसका और भी शेर बैठा है साथ में, कह रहे मैं तुम्हारे घर इतनी बार आ लिया, मुझे तो दिखा नहीं डाइनिंग टेबल। चलो, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी रिमेन सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नई फर्म की कैपिटल सेम रहेगी जो पार्टनर के रिटायर होने से पहले कैपिटल थी। रिटायर होने से पहले कितने पार्टनर थे? ए, बी और उन तीनों की कैपिटल सी ए थी। इसकी बात कर रहे हैं। तो रिटायर होने से पहले ये तो कैपिटल जो आती है वो तो कौन सी होती है? रिटायर होने के, रिटायर होने से पहले 30 प्लस 20 प्लस, तो 30 प्लस 20 प्लस 10 मीन्स ब्रॉड डाउन की बात कर रहे हैं। मैंने नोट्स में ऐसे लिखा रखा है, ब्रॉड डाउन लिख दिया मैंने ऐसे ब्रैकेट में। टोटल कितनी बन गई? बोलो। बट अब ये किस किस की है? ए और सी की। रेशियो थी 3:2:1। रिटायर कौन हुआ? न्यू रेशियो ए और सी की कितनी कितनी होगी? 45 और 15। दैट विल बी एक्चुअल बैलेंस कैरिड। क्वेश्चन में देख लोगे बैलेंसिंग फिगर कैश में का है या करंट में का है। केस आ गया समझ? क्या वर्डिंग है फिर से पढ़ें। नई फर्म की कैपिटल सेम जो रिटायर होने से पहले थी। तो इसमें क्या करना है? तीनों पार्टनर्स के ब्रॉड डाउन को क्या कर लो? ऐड। किस में बांट दो? न्यू पार्टनर्स में इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन निकालते हैं। पेज नंबर 5.87, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कर शगुन, कर भाई कर, निकल जाएगा ऐसे टाइम। ट्राई तो करना बच्चे, नहीं मैंने उस दिन भी कहा था ना, समझ के जा रही है, ट्राई कर, ठीक है। टफ लगेगा राजे, मैं नहीं कह रहा एकदम पूरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जितना हो सकता है। यहाँ ध्यान दी तो औरों को क्यों देख रही है? मैं बोल रहा हूँ कि मेरे से बात करना बस। तुम मत हिसाब लगाया करो कि कौन क्या सोच रहा है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ो चे। क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ, निकालिए ना क्वेश्चन। पहले तो केस समझ लें कि इस केस का क्वेश्चन कैसे पता लग रहा है। पॉइंट नंबर एफ पढ़ो, क्या लिखा है? एफ पॉइंट, कैपिटल ऑफ द, पढ़ो अपने आप पढ़ो साथ साथ। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ द कुसुम। कि नई फर्म की कैपिटल सेम रहेगी जो कुसुम के रिटायरमेंट होने से पहले थी। केस आ गया बच्चे समझ? और इसमें एडजस्टमेंट नहीं हमें बताया कि एडजस्टमेंट कैसे करो। कुछ ना लिखा हो तो एडजस्टमेंट किसके थ्रू करना है? कैश। क्वेश्चन में कैश है कि बैंक है? बैंक है, तो हम बैंक लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? बैंक। केस तो आ गया समझ? चलिए, तो रेशियो हमें फिर से इन्होंने क्या कहे? 31 मार्च 2026, टॉप पे पढ़ते रहो भी। who have agreed to share profit and losses in the proportion of their
कैपिटल्स, कौन सी रेशियो में बांटते हैं बच्चे? कैपिटल। कैपिटल कितनी है? 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख। कट करें 4 6 4 2 3 2। ठीक। लाइबिलिटी साइड डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बस। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। एसेट साइड कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2026 कुसुम रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस। और पॉइंट नंबर ई पढ़ो जरा, फर्म की गुडविल कितनी दी है और न्यू रेशियो भी दी है इस बार, कितनी? 3:4। तो न्यू रेशियो भी दी है, तो जो नई फर्म की कैपिटल होगी वो किस में बांटेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इस बार न्यू रेशियो अलग से गिवन है, दैट इज 3:4। और गुडविल भी हम निकालेंगे कौन सी रेशियो? गेनिंग रेशियो चाहिएगी, उसके लिए भी हमें वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। समझ गए बात? चलिए स्टार्ट कीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। जशन वहाँ से दिख रहे हैं पक्का? थोड़ा सा अभिजोत ये फ़ोन बैग में रख और बैग नीचे रख और थोड़ा सा इधर इधर हो जाओ। तो बैग ना छू, बैग मेरे को दे दे, कहीं नहीं जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 49। चलो अभी जो अच्छे से समझ बिल्कुल। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट फटाफट बताते हुए चलो। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 30%। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट हो रहे बच्चे? पहले कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग? 4 लाख का 30% 1,20,000 किस साइड आएगा? बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 30%। मशीनरी पहले कितनी थी? 6 लाख। 6 लाख का 30% 1,80,000 कम हो रही है, किस साइड आएगी? देयर वर बैड डेट्स, ये पॉइंट सुनोगे बच्चे, सब बच्चे ध्यान से। बैड डेट्स कितने की हो गई? 35,000 के। और प्रोविजन ऑलरेडी दी है, प्रोविजन कितनी दी है? तो 20,000 का तो हम भी मानकर चल रहे थे लॉस, और हो कितने का गया एक्चुअल? 35। तो 20,000 प्रोविजन इज कन्वर्टेड इनटू बैड डेट्स। 20 की तो क्या होगी? प्रोविजन ही कन्वर्ट होगी राजी किसमें? वो हमें रिवैल्यूएशन में लिखने की जरूरत, मतलब 20 हम अपने पक्के हो गए 35,000 का नुकसान, बट 20 का तो हम भी प्रोविजन लेकर चल रहे थे, तो वो तो हमने पहले से मेंटेन किया हुआ है। एक्स्ट्रा बैड डेट्स हो गए कितने के? 15,000 के। तो हमें बैड डेट्स दिखाने कितने हैं सिर्फ रिवैल्यूएशन में? 15,000। नो डाउट टोटल बैड डेट्स 35 के हैं, वो बैलेंस शीट में माइनस करेंगे, बट रिवैल्यूएशन में कितने से बढ़ाएंगे? ओनली 15,000। अच्छे से समझ, एडमिशन में भी बनेंगे ये वाले पॉइंट्स। तो क्लियर? वो तो दोनों में बनाना है ना, ये तो रिवैल्यूएशन चाहे इधर हो चाहे उसमें हो। तो 2 बैड डेट्स 15,000। नेक्स्ट, ये बुक किसकी है? फिर कहाँ है? फिर पे क्या कर रही हो? चल नेक्स्ट, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कंपनसेशन कितने बच्चे क्लेम का? 15,000। और रिजर्व कितने? 30। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे कि नहीं? रिवैल्यूएशन में लिखने की जरूरत, वी हैव इनफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। चलिए निकालो बच्चे प्रॉफिट लॉस। 195 माइनस 120 75,000 बाय लॉस। पार्टनर्स हैं कुसुम, स्नेह, उषा, KSU। अंश, पेपर में कभी भी तूने अल्फ़ाबेट नहीं लिखने नाम के, पूरा नाम लिखना है। लिखा था ना टेस्ट में? हाँ, पेपर में मार्क्स कटेंगे इस चीज़ के, ठीक है? हाँ जी, 75,000 लॉस को रेशियो क्या बोली थी बच्चे हमने? 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 3 2।
हाँ जी बांटो बच्चे जल्दी से। 214 पक्का यही आ रहा है? नहीं वो तो कोई बात नहीं, 29 ले लेंगे, बट यही आ रही है अमाउंट। चलो दूसरी बताओ। 32143 2142 9 9 18 3 21, या तो एक को 8 करो फिर। चलो 8 3 11 9 20, ऊपर 1 3 4 3 3 4, नहीं यार नहीं, या तो इसका फिर 4 करना पड़ेगा हमें। इसका तो 3 ही करना पड़ेगा। 8 3 11 11 और 9 20, 2 2 4 4 4 8 2 10, ठीक है। 5 6 6 4 10 10 5 3 2 5 2 7, ठीक है राजे। चलो नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कितनी कैपिटल से बच्चे? 4 लाख 6 लाख 4 लाख। बच्चे रेशियो सबको समझ आ गई थी ना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल की प्रोपोर्शन में बोली है। अगर कुछ भी ना लिखा हो, रेशियो दी ना हो, प्रोपोर्शन भी ना बोली हो, फिर किससे कैसे करेंगे? इक्वल। 4 लाख 6 लाख 4 लाख। हाँ जी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? 30, बट उसमें से क्लेम कितना दे दिया? 15, रेस्ट कितना रह गया? दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बांटो बच्चे 15,000 को। कोई राउंड ऑफ करो, कोई बात नहीं, करो कैलकुलेशन अपने आप करो, करो करो कोई बात नहीं। करो, मैंने कब मना करें? मैंने पेपर थोड़ा देना है। हाँ जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद चलो चलो ध्यान दो, और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशन लॉस टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 21429 32143 21428। हाँ जी गुडविल का पॉइंट है, बट गुडविल के लिए हमें न्यू रेशियो दी हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। ये तो थी ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो बोलने बच्चे क्या दिए? रिटायर कौन हो रहे हैं? कुसुम, तो एस और यू में गेनिंग रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड एस यू। 3/7 और 4/7 2/3 2 5 2 7 2/7 3/7 1/7
1/7. So gaining ratio is 1:1. गलती कर दिया क्या? कौन सी? क्या कर दिया मैंने? अच्छा, कुसुम रिटायर हो रही है। थ्री बाय सेवन, 2/7, 0, 2/7। हाँ जी, तो 2/7 सारा का सारा शेयर गेन कौन कर रहे हैं? ओनली उषा। तो जो गुडविल न्यू पार्टनर, जो रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल देनी है वो कौन देगा? सिर्फ उषा देगी, क्योंकि इसका शेयर क्या है? 0। ना इसने गेन किया ना ही सेक्रीफाइस। देख सकते हो ना, कुसुम जो रिटायर हुई है उसका शेयर कितना है? 2/7। और इसने गेन भी कितना किया? सारा का सारा किसने गेन कर लिया? उषा ने। तो गुडविल भी कौन देगा अब इसको? सिर्फ उषा। तो एंट्री अगर हम करेंगे तो एंट्री क्या होगी? उषा डेबिट टू कुसुम। फर्म की गुडविल बोलिए कितनी है? 280,000। 280 फर्म की गुडविल। उषा का शेयर कितना है? 2/7, 80,000 गुडविल कंप्लीट। हाँ जी, पोस्टिंग करवाओ। डेबिट में कौन है? डेबिट साइड उषा के अकाउंट में नाम किसका आएगा? कुसुम का। क्रेडिट साइड कौन है? नाम किसका आएगा? ठीक, अरे समझ। हाँ जी, जो रिटायर कौन हो रहे बच्चे? कुसुम का बैलेंस किस में ट्रांसफर करेंगे? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है पॉइंट पढ़ना। पॉइंट नंबर जी, अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश एंड बैलेंस बी ट्रांसफर्ड इन हर लोन अकाउंट। पहले इसका बैलेंस निकाल लो, कितना आ रहा है? 4 लाख प्लस 4286 प्लस 80,000, 484286 माइनस। चलो अब इसको 2, क्वेश्चन में कैश है बैंक के? बैंक, तो बैंक के लिख लेना बच्चे। 1 लाख माइनस 21429 माइनस 1 लाख। बैलेंस जो बचा 2 कुसुम्स लोन अकाउंट 362857। चेक करना बच्चे, 362857, 484286। वर्किंग नोट पर आओ। क्या था केस? केस कौन सा था ये? थर्ड नहीं, वर्डिंग बोलो। न्यू क्या बोला था? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म सेम रहेगी जो रिटायर होने से पहले कितने पार्टनर थे? उनकी कितनी कैपिटल थी? 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 6 4 10 और 4 14, टोटल 14 लाख कैपिटल थी। कितनी कैपिटल थी बच्चे? बिल्कुल क्लियर। बट अब ये किस किस की है? एस एंड यू की। क्लियर। और उनकी न्यू रेशियो क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 3:4। कितना आ गया? 6 लाख एंड 8 लाख। 6 लाख एंड 8 लाख। एक लाइन छोड़ के टू बैलेंस कैरी डाउन 6 लाख एंड 8 लाख। कुछ नहीं लिखा हुआ तो बैलेंस किस में ट्रांसफर करेंगे बच्चे? बैंक में, कैश या बैंक। ठीक है, बैंक लिख लेते हैं वो। तो इधर का टोटल ज़्यादा आ रहे हैं। 6 लाख प्लस 32143, 632,143 माइनस 6 लाख 6428, 25715 दिया नहीं, कोई बात नहीं। बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर 25715 63। आज आरुष नहीं आए? हाँ जी, दूसरे का 8 लाख प्लस 80, 21428, 901428 माइनस 4 लाख 4286,
497142। बैलेंस शीट बनाओ चाहिए जल्दी से, अपने आप आ गया मैं 2 मिनट में। बन गई बैलेंस शीट? किसकी नहीं बनी अभी बैलेंस शीट? बन गई? कोई ऐसा है जिसकी नहीं बनी फिर तो मैं बनवाऊँ? हो गया सबका? ये बैलेंस शीट में क्या किया बस मेरे को ये बता दो। इस साइड वाला बैंक बैलेंस क्या किया बैंक में? ऐड। और ये क्या किया? माइनस। बाकी तो सारे सेम पॉइंट थे, नॉर्मल करा ना, ऐसे किया, बन गई, टैली हो गई। दिखाना एक बार सारे टैली का हो, ये तो सम तो करो इसको। करो यार थोड़ा, मतलब पता है क्या, 3 महीने हो गए +2 में तो ना, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, इतने सालों में ना +2 में पता है मैं किस तरीके से लेकर चल पड़ता था +2 को 3-4 महीने निकलने के बाद, तो कि जितने को स्टूडेंट्स को, मतलब जितना मेरे को आता उतने हम स्टूडेंट मतलब मिलकर ये कर रहे होते थे। टॉपिक हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी क्लियर है कि सर ये वाला हुआ नहीं। तुम कुछ नहीं बताते हो, मतलब कई चीज़ों को छुपाने लग जाते हो। अगर हो गया तो नहीं बताते ढंग से, नहीं हुआ तो नहीं बताते, मतलब वो वाली चीज़ नहीं नज़र आ रही है। अब 3-3.5 महीने होने को आए हैं, ग्रुप में तुम सिंगल डाउट नहीं भेजते हो, सर ये वाला पॉइंट नहीं हुआ या ये क्वेश्चन का कैसे होगा। मैं तुम्हें पुराने मैसेज दिखाऊं, मैं लास्ट में जाके रिप्लाई करता था कोई पॉइंट, अदरवाइज कोई पॉइंट होता था तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे होते थे, इस पॉइंट को तो ऐसे करना है, इसमें ये भी तो दिया हो, ये भी देख। तो तुम कुछ भी नहीं करते हो आपस में डिस्कस, ना मेरे को ही डालते हो कोई मैसेज। पर 12th में लगनी चाहिए यार कि बच्चों की क्या डिस्कशन है। फ़ोन का सिर्फ ये थोड़ा है कि इंस्टा चलाने के लिए यूज़ करना है बस फ़ोन, इतने महंगे महंगे फ़ोन सिर्फ ये सोशल मीडिया के लिए लिए। पागल हो तुम तो फिर तो। थोड़ा सा इसको जो और यूज़ हो सकता है वो भी यूज़ करो। चलो लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, जल्दी जल्दी देखिए। पिछली बैलेंस शीट को बेस बनाओ। सबसे पहले क्या गिवन है? कैपिटल्स हैं एस और यू की 6 लाख एंड 8 लाख। लोन केज लोन अकाउंट 362857। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कोई चेंजेस नहीं हुई, एज इट इज। कितना? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बन गया था कितना? 15। क्रेडिटर पहले कितने थे? 1 लाख। एनी चेंज? लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितनी थी? 4 लाख। 120 से इंक्रीज 520। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद मशीनरी पहले कितनी थी? 6 लाख। 180 से डिक्रीज 420। स्टॉक 2 लाख। एनी चेंज? डेटर युक्ता कितने दिए थे पहले डेटर्स? 220। टोटल बेड डेट्स हो गए अपने पास 35। पहले से प्रोविजन कितनी दी है? 20 तो वो कन्वर्ट हुई, 15 की और बने। टोटल बेड डेट्स कितने हो गए? 35। तो सिर्फ बेड डेट्स माइनस करनी है 35। $185। आ गया समझ? नेक्स्ट बैंक। बैंक पहले कितना था बच्चे? दोनों पार्टनर लेकर आए हैं 25715 प्लस 497142 और रिटायर्ड पार्टनर को 1 लाख पे भी करे। कितना आ गया बच्चे बैंक बैलेंस? हैं 6228। दोनों साइड का टोटल। कोई नया एसेट नई लाइबिलिटी तो नहीं आई? बोलना। 19478। चलो कितने केस हो गए? 3।
अगले तीनों केसेस इंटरलिंक है, बट पहला एक केस करेंगे हम। चलो हो गया बच्चे, समझ आ गया बिल्कुल। चलिए फोर्थ केस लिखो। केस समझना पहले वर्डिंग क्या है। बी रिटायर्स एंड ही इज पेड ऑफ। रिटायर कौन हुआ? बी, और उसको क्या कर दो? पे ऑफ in such a manner to make B retires and he is paid off by A and C, in such a manner to make their capitals in new profit sharing ratio, कुछ मुश्किल नहीं है, सेकंड केस की तरह है काफ़ी हद तक। इसमें क्या कहा, बी रिटायर हो गया और उसको पे ऑफ कर दो, बट पे ऑफ करने के बाद ये ना हो कि हम फर्म की कैपिटल को कम कर जाएं। फर्म की कैपिटल कम नहीं करनी। इसमें क्या होगा, जो वो पे ऑफ कर देंगे उसको कौन करेगा पार्टनर? पे ऑफ, ए और सी। एक तो वो पे करना है, प्लस वो अपनी कैपिटल को भी किस में बनाएंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। तीन पार्टनर में से बी हो गया रिटायर, ए और सी उसको पे ऑफ करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अपनी कैपिटल को भी किस में बनाएंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो यानी कि दो बातें हो रही है, जो वो जा रहा है, एक तो उसको पैसा देना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फर्म की कैपिटल कम नहीं करनी। अगर 1 लाख उसको दे रहे हैं तो दे दिए उसको 1 लाख, बट हम फर्म की कैपिटल कम नहीं करेंगे, जो उसको 1 लाख दिए फिर उनको लाने भी पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने किस तरीके से करना है वो ध्यान से सुना, इजी लगेगा केस। सबसे पहले क्या बनाना है हमने, फिर क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्डिंग तुम्हें याद रखनी है, स्टेप्स तुम्हें याद रखने हैं बस, ए बी सी। हाँ जी, फिर से वर्डिंग बोलो। सबसे पहले क्या करते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉड, बाय जनरल, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिटायर हमने वही बी करा है, तो गुडविल की एंट्री ए डेबिट टू डेबिट साइड ए और सी के अकाउंट में टू बी बाय ए बाय सी। अगेन पुराने वाला है, ठीक। बट इस बार क्या लिखा है? बी रिटायर एंड ही इज, कि उसका बैलेंस लोन में नहीं डालना, क्या कर दो? उसको पे ऑफ कर दो। क्या करें? टोटल ऑफ दिस, कुछ होगा इधर माइनस दिस, बाकी जो बैलेंस बचेगा क्या लिखेंगे? टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। लोन में नहीं डालना, क्या करते हैं? उसको पे ऑफ। एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर दिया इसको 1 लाख पे ऑफ करना पड़ रहा है। अब 2 की कैपिटल निकालने के लिए अगेन हमें पहले कहाँ आना पड़ेगा? वर्किंग नोट। सेकंड केस क्या था? सेकंड केस क्या था? रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, ये किया था। उसमें क्या किया था तुमने? दोनों की कैपिटल निकाली थी, कौन सी? आफ्टर ऑल। फिर से सेम वही करूंगा, टोटल ऑफ दिस माइनस दिस, ए की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। एज्यूम कर लो कैपिटल आ रही है 4 लाख, कितनी आ रही है? प्लस सी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, टोटल ऑफ दिस माइनस दिस, एज्यूम कर लो आ रही है 1 लाख। दोनों की मिलाकर कितनी होगी? फिर हमने इसको न्यू रेशियो में बांट दिया था। ये तो कौन सा केस था, याद है ना? बट इसमें सिर्फ ये दोनों की कैपिटल नहीं, हमने यहाँ पर फर्म की कैपिटल कम नहीं होने देनी। हमने उसको कितना दिया? वो भी वो लेकर आएंगे, प्लस बी की पेड अमाउंट 1 लाख। टोटल कितना हो गया? जो कि किस किस के? अब ए और सी, जो कि किस में बांट देंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। देखा जाए तो राजी हमने तीनों का ही बैलेंस प्लस किया है। बी का बैलेंस कितना आया था? ए का बैलेंस कितना आया? सी का कितना आया? तीनों के ही जो बैलेंस कैरी डाउन आ रहे हैं उन तीनों को क्या कर दिया?
प्लस उसको बांट दिया हमने किस किस में, न्यू पार्टनर में, ए और सी में। वर्डिंग फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा, कौन रिटायर हुआ, उसको पे ऑफ कर दो, और इस तरीके से पे ऑफ करना कि उनकी कैपिटल भी किस में बन जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, मीन्स अपनी कैपिटल को तो न्यू रेशियो में बना ही रहे हैं, और जो बी को पे करना है वो भी न्यू रेशियो में लेकर आएंगे। तो फिर हमें 2 स्टेप नहीं करने कि पहले जो उनको दे रहे हैं वो लेकर आएँ और फिर अपनी कैपिटल को भी न्यू रेशियो में बनाएं। तो बेटर होगा तीनों को क्या कर लो, ऐड करके सीधा क्या निकाल दो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। स्टेप याद हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 51। समझ तो आ गया, वर्डिंग तुमने याद रखनी है, क्वेश्चन में इस करके साथ साथ करा रहा हूँ ताकि केस की वर्डिंग याद हो जाए। पॉइंट नंबर 4 पढ़िए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 51 का पॉइंट नंबर 4, वाई बी पेड अमाउंट, वाई बी पेड, रिटायर वाई हो रहा होगा और वाई को क्या कह रहे हैं, बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय वाई एंड जेड, कौन लेकर आएगा, नहीं, एक्स एंड जेड, एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिटायर कौन हुआ, वाई, उसको पे ऑफ कर दो, और वो लेकर कौन आएगा, यहां पर भी तो यही हुआ ना, कौन रिटायर हुआ था, उसको कितना देने, 1 लाख हमने यहां पर लिख दिया ना, जो कि किस में बटेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, तो यानी कि वो 1 लाख भी लेकर आ रहे हैं और अपनी कैपिटल को भी किस में बना रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं इसमें, ठीक। चलिए, सो वी हैव टू मेक रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। करो बच्चे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन से है, बच्चे बहुत नॉर्मल सी स्पीड रख के करा रहा हूँ तुम्हें मैं चैप्टर ये, तो मेक श्योर अपना जितना कर रहे हैं 100% फाइनल करते रहो बिल्कुल। रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट बोलो पहले, पहले तो गुडविल है। सेकंड पॉइंट, फिक्स्ड एसेट भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। फिक्स्ड एसेट पहले कितने थे बच्चे, 187,500, इसका 20% 37,500। स्टॉक बी रिड्यूस्ड टू 75 बनाने, 80 to 500 से 75 कम हो गया टू स्टॉक, बस और कुछ नहीं है, 30,000 का प्रॉफिट। पार्टनर्स कौन कौन है बच्चे इसमें, एक्स वाई जेड, रेशियो क्या दिए, 5:3:2, 15,000 कितना, 9 और 6, अब जो केस भी समझ रहे कि नहीं, बस यहीं तक कर रहे हैं, समझ आ रहे हैं ना सारे केसेस, समझ वर्डिंग समझ सा सबके। हाँ जी, कैपिटल्स बोलो बच्चे, 165
8466। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलो राजे। लाइबिलिटी साइड कौन सी है? वर्कमैन कंपनसेशन। क्या कोई क्लेम था? सारा का सारा पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नहीं नहीं, पहला तो कितना आएगा बच्चे? 11,000 टू 50। हाँ, तो 532 में तो पहले तो आधा ही हो गया। नेक्स्ट कितना आया बच्चे? 6750। हाँ, 4500। एसेट साइड कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम? बच्चे क्वेश्चन में ना केस, फिफ्थ केस वाला क्वेश्चन था ये। इसमें ना बैंक के ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, मिनिमम बैलेंस। चलो कोई नहीं, तुम अभी इसको इस क्वेश्चन को भी करो। अभी कौन से केस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ मैं? फोर्थ। कुछ नहीं है फिफ्थ सिक्स में, तो जब मैं बताऊंगा उसमें सिर्फ 2 मिनट लगने हैं। मतलब मैंने, तुम्हें याद हो मैंने क्या कहा था? पहले 3 केस अलग है और अगले 3 अलग है। वो 3 एक जैसे से हैं बिल्कुल। हाँ, वो सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। चलो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एसेट साइड कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। मतलब इस क्वेश्चन में तो मिनिमम बैंक बैलेंस वर्ड मत देखो, वो जो मिनिमम वर्ड है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन करो अभी। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, कितने बच्चे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? 15,000, 9 और 6। हाँ जी, उसके बाद टेक ओवर किसी ने कुछ नहीं किया। ओल्ड रेशियो दी है और न्यू रेशियो दी है। कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी? गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। रिटायर कौन हो रहा है? वाई, तो एक्स और जेड में। न्यू रेशियो क्या दिया बच्चे नीचे? 3:2, 3/5, 2/5। और रेशियो थी 5:3:2। वाई रिटायर हो रहा है 5/10, 2 बाय, अच्छा वाई रिटायर होना है ना, जेड 2/10, 6 - 5, 1/10, 4 - 2, 2/10. So gaining ratio is 1:2. हाँ जी, गुडविल की एंट्री बोलो बच्चे। एक्स डेबिट, जेड डेबिट टू वाई। फर्म की गुडविल कितनी थी? 1,12,500। क्वेश्चन में देख रहे हैं साथ साथ? नहीं, बुक तो है तेरे सामने। कितनी गुडविल है फर्म की? किसका निकालनी है गुडविल? किसको देनी है हमने? वाई को। वाई का शेयर कितना है? 532 में। वहाँ से पता लगेगा कितना शेयर है उसका, 3/10। कितना आ रहा है बच्चे? कितनी गुडविल आ रही है इसकी? 337500। नहीं, ठीक है बच्चे, 33750। गेनिंग रेशियो 1:2 में बांटो। 11,250 एंड 22500। ओके, पोस्टिंग करो। डेबिट में एक्स और जेड है, 2y 11,250 22500 बाय एक्स बाय जेड। एक्स के अकाउंट, वाई के अकाउंट में 11,250 22500। इसको मैं फोर्थ केस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ अभी, ठीक है। वो मिनिमम वर्ड नहीं देखना बस तुमने, जो बैंक के ब्रैकेट में लिखा हुआ है वहीं पर वो अगला केस बन जाता है बस। चलिए, रिटायर कौन हो रहे हैं? केस याद हो गया? कौन क्या कहा था इसमें? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको क्या कर दो, और बाकी पार्टनर्स कैसे बनाएंगे कैपिटल को साथ में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो पहले तो पार्टनर वाले जो रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस किस में डाल देते हैं? टू बैंक। कौन रिटायर हो रहे हैं? हाँ जी बोलो। वाई का बैलेंस 84, रिवैल्यूएशन डाल दिया ना हमने, 6750, 11,000, 84,6750, 9,000, 11,250, 22,500, 133,500 टू बैंक, 133,500।
बाकी पार्टनर्स कहाँ पर आना पड़ेगा बच्चे अभी हमें पहले वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट, चलो वर्किंग नोट्स, एक्स कैपिटल, जेड्स कैपिटल और वाइज पेड अमाउंट। समझ आओगे ना? एक्स और जेड की कौन सी कैपिटल बोल रहे हैं हम? आफ्टर ऑल निकालते हैं 1,64,000 प्लस 11,250 15,000 माइनस 11,250 1,79,000। बच्चे आ रहे हैं समझ बिल्कुल? जेड्स की कैपिटल बोलो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 66,000 45 प्लस 6 माइनस 22,500 54,000। और जेड को कितना पे करें? वाई को 133, तीनों का मिलाकर कितना बन गया? विषय समझ आ रहा है ना? तो रिस्पॉन्स तो दे बच्चे जो पूछ रहा हूँ। 54 133 नहीं समझ आ रहा तो बच्चे पूछो, जब तुम्हें नहीं समझ आएगा तो फिर क्या बेनिफिट है करवाने का? 366 500। ये किस किस की? हाँ बच्चे 1,60,000 तो 1,000 रुपये बढ़ा दो, इसका 180 हो गया। 180 और ये कितना हो गया? 367। ठीक है, तो 367,500। ये किस किस के बच्चे हो? एक्स और न्यू रेशियो क्या थी उनकी? क्वेश्चन में दी हुई थी 3:2। 2,205,000 and 1,47,000। सो ये हमने लिखनी है एक लाइन छोड़कर, टू बैलेंस कैरी डाउन 2,205,000 और 1,47,000। ये तो कौन सा केस करवाया मैंने? फोर्थ। बैलेंसिंग फिगर फिर से कैसे करेंगे? टू कैश, क्वेश्चन में बैंक है, बैंक लिख लेते हैं। 1,65,000 11,250 प्लस 15,000 माइनस 11,250 माइनस 2,205,000 40,500 बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर 40,500। उनसे मैच नहीं करेगा अभी अपना ये, ठीक है? ये अगले केस का क्वेश्चन था बेसिकली, सिर्फ वो मिनिमम की वजह से। नॉर्मल होता तो ऐसे ही करना था बस, वो अगर मिनिमम ना होता पॉइंट वहाँ पर। नेक्स्ट, $93,000। इतनी आ रही है ना बच्चे? तुमने भी किया हो टोटल? बैंक बैलेंस मैच हो रहे? इसमें तो वही वाला मिनिमम होगा ना रखना फिर। चलो कोई नहीं, करो बैलेंस शीट बनाओ बच्चे अभी। बैलेंस शीट वो एडजस्टमेंट में दिया होगा जनरली फिर।
बैलेंस शीट को बेस बनाओ बच्चे जल्दी से। हाँ जी, सबसे पहले क्या गिवन है, क्रेडिटर। कितने बच्चे क्रेडिटर? 39,000, नो चेंज, 39,750। क्रेडिटर्स के बाद है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 525, कोई चेंज नहीं, बीच में बोलो मत वही लास्ट में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, कैपिटल्स एक्स की और जेड की 220500, 1,47,000। इसको पे ऑफ कर दिया, बैंक में से माइनस करेंगे बाद में, ठीक है। दूसरी साइड आ जाओ। बैंक कितना था बच्चे बैंक अपने पास? 15,000। देखता हूँ अभी, अगर नेगेटिव आ रहे तो। नेगेटिव नहीं आ रहा बच्चे। 15,000 प्लस 40,500 एक लेकर आया, 93 एक लेकर आ रहे हैं, पे कर रहे हैं 133,500। मेरे ख्याल से इसमें 15 ही आ रहा होगा, हैं? 15 ही आ गया ना, इस वजह से इसमें फ़र्क नहीं पड़ा क्वेश्चन में। मिनिमम उन्होंने कहा था 15 रखना है, वो 15 ही रह गया इसमें, ठीक है। इन्होंने क्या कर लिखा है, बैंक ब्रैकेट में क्या लिखा है, मिनिमम 15, और अपने आप कितना आ गया, 15 ही आ गया। जो सा वो केस बताऊंगा ना वो बताऊंगा अभी, ठीक है, जो 5th 6th केस में आएगा जो। नेक्स्ट बैंक के बाद डेटर 97, प्रोविजन कोई नहीं है। स्टॉक कितने? 82,500, एनी चेंजेस? 75,000। फिक्स्ड एसेट 187,500 प्लस 37,500, 2,25,000। फिक्स्ड एसेट, ना कोई नई एसेट आया ना कोई नई लाइबिलिटी। 39,750, 5250, 220,500, 1,47,000, 4,125,000, 15,97,500, 75,000, 225,000, 4,125,000। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक था क्योंकि ब्रैकेट में लिखा था मिनिमम। आ गया यहाँ तक समझ? अब सिर्फ 5 मिनट लगाने हैं, सिर्फ जो 5th और 6th का, इसी को एक्सटेंड करवाना है कि क्या चीज़ होता है 5th 6th में, ठीक है। ये नोट करो जल्दी से, और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्वेश्चन इसी अगले से केस से रिलेटेड है। करो बच्चे जल्दी नोट करो, पहले यहाँ तक हो गया। बनाओ बैलेंस शीट बनाओ जल्दी से। फिफ्थ और 6th केस में क्या है, ये वर्डिंग थी, सेम वही वर्डिंग क्या लिखी थी इन्होंने, बी रिटायर्स एंड ही इज बाय ए एंड सी इन सच ए मैनर टू मेक देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। एंड 5th केस, एंड लीव या मेंटेन, 5th केस हो गया अब ये, मेंटेन अ कैश बैलेंस ₹17,000। कितना कैश बैलेंस मेंटेन कर दो जी? 70, कुछ भी लिखी हो सकती है, बट कितना कैश बैलेंस मेंटेन करो कह रहे हैं? 17। सुनते रहना ध्यान से बिल्कुल। यहां पर तो उन्होंने कितना कैश मेंटेन बोला था पिछले क्वेश्चन में, था भी कितना, तो अपने आप ही बैलेंस शीट में वो 15 अपने आप ही सेट हो गया। अब यहां पर कह रहे हैं कितना कैश मेंटेन करो, और मान लो बैलेंस शीट में हमें कैश वही 15,000 दिया हुआ है। कितना दिया हो रहा है? 15, बट बनाना कितना है बोलो, कितना कम है? तो जो ये 3 अमाउंट करते हो ये तो एज इट इज करोगे, प्लस साथ में लिखोगे प्लस रिक्वायर्ड कैश 2,000 प्लस रिक्वायर्ड कैश। तो अब ये टोटल कितनी अमाउंट बन जाएगी? 6,02,000। 6,02,000। अब 6,02,000 को बांट दोगे नॉर्मली कैरी डाउन में,
और अपने आप जब लास्ट में बैंक बैलेंस का देखोगे प्लस माइनस करके, अपने आप यहां पर पक्का कितना बनेगा 17,000, वो अपने आप बन जाएगा। आगे समझ। छठा केस क्या कहते हैं, मेंटेन करो जी, कहते हैं 13,000। कितने कह रहे हैं मेंटेन करो, बैलेंस शीट में कितने दिए, बट कितना मेंटेन करना है, कितने एक्स्ट्रा है, माइनस एक्सेस कैश 2,000 कम कर दो। अब कितना बांटोगे 5,98,000, कितनी बांटोगे, समझ आ गई बात। और बैलेंस शीट में पक्का यहां पर अपने आप कैश कितना बच जाएगा 13,000। इस वाले में कितना था 15, रखना भी कितना था, वो अपने आप ही सेम ही आ गया था। कम ज़्यादा होता तो अपने आप ही डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा। फिर से बोलते हैं, कितना पड़ा था, रखना कितने 17, कितना और चाहिए, फिर 2 प्लस कर देना, 15 है 13 चाहिए, कितने एक्स्ट्रा है 2 माइनस कर देना, इजी। बट एक पॉइंट यहाँ पर जरा ध्यान दोगे, जो वर्डिंग अब बोलने लगा हूँ वो ध्यान से सुनना। शुरू में आपके पास 15 है और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है उन्होंने मेंटेन करना जी 25, कितना मेंटेन करना, कितना एक्स्ट्रा और कितना और रिक्वायर्ड है, तो तुम 10 प्लस करते। बट क्वेश्चन में चेक कर लेना कहीं ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई पे तो नहीं किया। एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने लिखा था कि 15 है 25 मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है, और क्वेश्चन में साथ में लिखा था ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर्स इज पेड ऑफ ₹3,000। क्रेडिटर को कितना पे कर दिया 3। अब आराम से समझो, शुरू में कितना कैश था 15, क्रेडिटर को कितने दे दिए, कितने रह गया 12, रख बनाना कितने, कितना और चाहिए, तो प्लस रिक्वायर्ड कैश 13 करोगे, 10 नहीं करोगे। ये भी देखना पड़ेगा कहीं ड्यूरिंग द ईयर कोई कैश आया या गया तो नहीं है। क्लियर, समझ आ गया। ट्राई करना, जो भी क्वेश्चन रह गए हैं कौन कौन से, सारे केसेस कवर हो गए हैं, फिर मैं अदरवाइज मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 55 तक कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया, अब जरा बताओ, स्टार्टिंग से निकालो जरा इसके 43 से। 43 डन, 43 डन, 44, 45, 46 नहीं, शॉर्ट अभी छोड़ दो, 46 अभी रोको, 47 बोलो, 47 रहते हैं। 47 की वर्डिंग पढ़ो, केस पता लगे ताकि हमें। 47 की वर्डिंग पढ़ना। 4th, चंदन वॉज पेड, रिटायर हो रहे चंदन, चंदन वॉज थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय दीपक एंड एल्विश इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, जो अभी करे हमने, केस नंबर 4 डालो तो समझ तो आगे बिल्कुल। चलिए, तो 47 होमवर्क है। 48 डन, 49 बोलो डन, 50 अभी नहीं देखना, 51 डन, 52 नहीं अभी देखना, 53 में पॉइंट है। ऊपर कैश कितना है 727, नीचे कितना मेंटेन करना है 25, कितना मेंटेन करना है। बट पॉइंट नंबर 4th, 8,000 के क्रेडिटर कितने में सेटल हो गए हैं, तो 7,100 ड्यूरिंग द ईयर कैश चला भी गया होगा। तो ये ट्राई करोगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, डाउट आएगा मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट ट्राई जरूर करना। 53, 54 भी करना है। 54 में कितना कैश बैलेंस मेंटेन करना है 15, ऊपर कितना है, कितने एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं 25। बट पॉइंट नंबर डी, एक 10,000 के क्रेडिटर के क्वेश्चन में देख रहे हो ना साथ साथ, या बैग में रखी हुई है बुक्स, रखे रखो, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है, फीस पूरी लूंगा लेकिन 1 रुपया कम नहीं करूंगा, चाहे 33 लेकर आना चाहे 100 लेकर आना। किताब बैग में रख कर बैठे हुए, ये 12वीं है, कुछ बोल दूंगा तो पसीने निकल जाते हैं तुम्हारे, मैंने देखे। रखे रख, बैग में रखे रख, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं अपने पार्ट पर मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं तुम्हें बोलता हूँ, मुझे क्या जरूरत है। क्लियर कट तुम बच्चों को तो ऐसे है कि तुम्हें 1 मिनट ऊपर देना भी नहीं चाहिए मुझे 1.5 घंटे से, ना कोई एक्स्ट्रा टाइम ना कुछ लेना ना देना, क्योंकि फर्स्ट डे कमिटमेंट यही थी 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा ऑल्टरनेट डेज पर विदाउट संडे, उसकी फीस बताई थी बस। और यही चीज़ पर चलूँ तो कदर होगी तुम्हें, अदरवाइज कोई कदर ही नहीं होनी है। मैं हाथ में गिड़गिड़ाता रहता हूँ, बच्चे एक्स्ट्रा आ जाना, बच्चे संडे को रख लें क्लास, सर कोई बच्चे को डाउट है तो फ़ोन पे मैसेज करके पूछ लेना,
बच्चे कॉल कर लेना। इस वजह से कदर घट रही है मेरी। जब मैं पढ़ जाऊँ ना अपने पीछे कि भाई क्लास इसी तरीके से मिलेगी, पढ़ना है तो पढ़ो, फिर उस दिन कदर होगी। किताबें बैग में, अभी ट्यूशन चल रही है। क्या लिखा हुआ है ऊपर? बैंक बैलेंस कितना है? 40। कितना बैंक बैलेंस मेंटेन करना है? बट पॉइंट नंबर डी क्या कह रहे हैं? 10,000 के क्रेडिटर कितने में सेटल हो गए? फिर से आराम से देखते हैं। 40 में से 8 तो चले गए, कितना रह गया? 32। रखना कितने? फिर अपने पास एक्स्ट्रा सिर्फ 17,000 है। एक्सेस कैश कितने? ट्राई करोगे, मतलब 17,000 को क्या करोगे? माइनस 54th और क्वेश्चन नंबर 55, ये भी इसी केस का है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस कौन से नजर आ रहे हैं? लास्ट का 5th और 6th। ट्राई करोगे, नहीं निकलेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? 47, 53, 54, 55 लिख लो प्रॉपर। तुम दोनों के देखने मैंने नेक्स्ट क्लास में ये चारों क्वेश्चन पहले, फिर करवाऊंगा मैं आगे किसी और को कंटिन्यू। चलो, क्या लॉजिक है यार, क्या पढ़ने